नमस्कार। आज आपस की बात शिक्षा के साथ। महाभारत में कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है और यह भी सच है कि बिना ज्ञान की शिक्षा देना विकास के अवसर को बर्बाद करना है। पैंडेमिक के इस दौर में पिछले 2 वर्षों से हमारे अपने देश में शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षा और मूल्यांकन पद्धति चरमरा सी गई है। विद्यार्थियों के मन में, अभिभावकों के मन में, शिक्षकों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं सीधे शिक्षकों के पास और विद्यार्थियों के पास। इसी श्रृंखला में आज हम मिलते हैं वनस्थली हायर सेकेंडरी स्कूल की संचालक डॉक्टर अंजलि मिश्रा से। मैं अंजलि मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ वनस्थली हायर सेकेंडरी स्कूल होशंगाबाद। प्रेजेंस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड ने अपने क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन बोर्ड के जो थे उनको कैंसिल कर दिया गया। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये ठीक है, क्योंकि बच्चे जब सेंटर पर एग्जाम देने जाते हैं बहुत भीड़ होती है और कोरोना का इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस दृष्टि से तो ये ठीक हुआ, पर वो बच्चे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले थे या जिन्होंने साल भर ये सोचकर पढ़ाई करी थी कि अच्छे परसेंटेज आएंगे तो उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो थोड़े से निराश हैं। वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनका आगे का फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि अब ये तो डिक्लेयर कर दिया कि आप सभी पास हैं, आपको जनरल प्रमोट कर दिया गया। 10th तक तो ठीक है, क्योंकि 10th में तो उन्होंने एक गाइडलाइन स्कूल्स डायरेक्टर्स को दे दी है कि आपको जो इंटरनल एग्जामिनेशन असेसमेंट है, जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम है, उनके बेस पर आपको प्रैक्टिकल के जो उनका रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से आपको मार्क्स देना, वो ठीक है। 12th के लिए अभी तो कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं मिला है, पर इस बारे में विचार किया जा रहा है कि उनके 10th और 11th के एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं, परसेंटेज हैं, उनके बेस पर उनको नंबर दे दी जाए। तो ये मूल्यांकन का आधार डिसाइड किया गया। जहां तक मेरा ये सोचना है कि 12th क्लास में स्टूडेंट एक अलग तरह से प्रिपरेशन करता है, अलग तरह से सोच रखता है, उनकी एक अलग मेंटेलिटी होती है, क्योंकि 12th के परसेंटेज के बेस पर उनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना, जो एंट्रेंस एग्जाम में वो बैठना है, वहां पर उनको कुछ इसका बेनिफिट मिल रहा है, ये सारी बातें उनके दिमाग में रहती, तो वो प्रिपरेशन अलग होती है। 10th में बच्चे का माइंड सेटअप उतना वो मैच्योर भी नहीं रहता। उस हिसाब से अगर हम परसेंटेज बेस पर उनका 12th का एग्जामिनेशन का असेसमेंट करें तो वो मेरे दृष्टि से थोड़ा मुझे ठीक नहीं मालूम हो रहा है, परंतु सिचुएशन ऐसी थी कि एक निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, बच्चों का स्वास्थ्य और उनका जो मतलब सेफ्टी है वो ज़्यादा ज़रूरी थी। परंतु मुझे लगता है कि वे बच्चे जो अच्छे परसेंटेज लेकर पास हो सकते थे वो थोड़े निराश जरूर हैं। उनको लग रहा है कि हमारा आगे का फ्यूचर कैसा होगा, पर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो ये ठीक है। 12th के बारे में अभी हमको कोई डायरेक्शन नहीं मिला है कि किस तरह से उनके मूल्यांकन किया जाएगा, पर 10th के लिए तो एकदम क्लियर है, वो तक ठीक है 10th तक तो। पर 12th का मुझे लगता है कि अब अगले साल भी अगर ऐसा सिचुएशन रहता है, ऐसा ना होना चाहिए पर रहता है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जो है वो स्टेप ऐसे ले रहे हैं कि आगे ऐसी परिस्थितियां नहीं बने। पर अगर आगे कुछ ऐसा होता है, सिचुएशन बनता है, तो आई होप कि गवर्नमेंट कुछ और दूसरे ऑप्शंस पर भी विचार करेंगे। ऑनलाइन क्लास जो एग्जाम्स हो जाएं, या फिर सेंटर पर जहां बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर जाकर एग्जाम दें, इस तरह की कुछ ऑप्शंस भी इस बार भी हो सकते थे। पर गवर्नमेंट जो निर्णय लिया वो ठीक है, हम सब लोग उससे संतुष्ट हैं। नमस्कार। शुक्रिया डॉक्टर अंजलि मिश्रा। अभी हमने एक संचालक के रूप में डॉक्टर अंजलि मिश्रा की बातें सुनी, तो चलिए अब हम कुछ विद्यार्थियों को सुने कि वे क्या कहते हैं इस पैंडेमिक के दौर में मूल्यांकन पद्धति को लेकर। Myself, Athar Chawla, student of class 12th, Vanasthali Higher Secondary School, Hoshangabad. First of all, I would like to draw your kind attention on the present pandemic situation prevailing in our country. For the past 1.5 years, I am staying in my house due to the lockdown declared by the government. Speaking of myself, I think the stand taken by the government regarding the curriculum activities of class 12th students appears to be in favor of students. In the present pandemic situation, it is quite risky of conducting the 12th exam and putting the life of every student in danger. I am preparing my maths and science subjects online with the help of my class teachers. Certainly, you cannot compare online classes with the offline classes. However, it is the need of the hour that every student is forced to take up online classes. Even the practical exams could not be carried out as per the schedule. Speaking for every student is quite difficult, but certainly I can understand the plight of
poor students studying in villages with minimum sources of livelihood and study material. Many have faced the loss of their near and dear ones. Many may have to leave for villages to stay with their parents. Many of them may not be having good mobiles, computers, or laptops to cope up with the online classes. Many of them may have faced the problems of their daily bread and butter, and many may have lost their parents and are left with no hope in life. After considering the all above facts, I have full sympathy with all my fellow students who had to undergo hardships in the present situation, and I would like to stand with them in the present time of grief rather than searching out opportunity to compete with them in exams. The cancellation of 12th exams in the book by the government is in fact a good decision in the present situation. Thank you. Hello, I am Jerry, student of Vanasthali Higher Secondary School. The uncertain situation created due to COVID-19 pandemic, CBSE and MP Board 10th and 12th classes exam board 10th 12th classes exam have been cancelled. In my opinion, this decision is right and in favor of students because the safety and health of the student is important. जय हिंद, नमस्ते। मैं दक्ष रघुवंशी कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड वनस्थली स्कूल होशंगाबाद का छात्र हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इसी से हमारी आगे की उच्च शिक्षा और व्यवसाय निर्धारित होते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ प्राथमिकताएं होती हैं और इस कोरोना महामारी में हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम हमारी सेहत का ध्यान रखें और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12वीं की परीक्षा सरकार ने रद्द कर दी है। हम विद्यार्थी इसका पूर्णतः सहयोग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें हमारे रिजल्ट जल्द ही प्राप्त हो जाएंगे। हालांकि इसने हमारी आगे की तैयारी पे काफ़ी असर डाला है और काफ़ी बच्चे इस अनिश्चितता के कारण अवसाद का भी शिकार हुए हैं। सरकार को इस बात पे भी मंथन करने की आवश्यकता है कि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि विद्यार्थी की पूरी मेहनत आकर एक परीक्षा पर केंद्रित हो गई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह अपनी शिक्षा पद्धति पे मंथन करें। धन्यवाद। तो अभी हम सब ने सुना स्कूल के विद्यार्थी दक्ष, अथर्व और जयजीत को। आगे चलकर हम कॉलेज के विद्यार्थियों से भी बात करेंगे, कॉलेज के शिक्षकों से भी बात करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी चाहे वह स्कूल का हो चाहे कॉलेज का हो, उसके मन में कैरियर को लेकर, भविष्य को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और इन तमाम सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के पास है। हमें इंतजार है आपके सवालों का हमारे मेल पर और फोन कॉल पर। आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं 11 से 3 के बीच में। हम फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ। थैंक यू।